हेलो एवरीवन, दिस इज़ लकी फ्रॉम सिलेक्शन। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्पेशली अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल और कल्चर के साथ मतलब करना क्या है ना। सो ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, देखते हैं। सो मतलब कि ये जो आपका आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है ना, जस्ट ये वाला है ना, यहाँ मेरा कर्सर जा रहा है। ठीक है, तो ये आता है आपका प्री कम मेंस दोनों में। ठीक है, प्री कम मेंस दोनों में। ठीक है, और इसमें जनरली थीम्स हैं। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको है ना प्रीलिम्स के हिसाब से आपको ये भी पढ़ना है और आपको नीचे वाला भी पढ़ना है, जो कि मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, आर्किटेक्चर वाला पोर्शन है आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, वो पढ़ना है। थीम मतलब रिलीजन वाला पढ़ना है, फिलोसफी पढ़ना है, म्यूजिक पढ़ना है, ड्रामा पढ़ना है, फेस्टिवल पढ़ने हैं। ठीक है, एजुकेशन पढ़नी है और लैंग्वेजेस पढ़ने हैं। ठीक है, देखो बड़े बड़े थीम तो यही है। ठीक है, और ये आप मतलब कि ये जस्ट है ना, मतलब कि प्री का मेंस के हिसाब से है। ठीक है, तो मतलब मेंस में भी आपको पढ़ना है, प्रीलिम्स में भी पढ़ना है। और आप कहोगे सर मतलब प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है फिर? ठीक है, प्रीलिम्स में आपको ये पढ़ना है ना। प्रीलिम्स में ओनली ओनली ये एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल वाला पार्ट है। इसमें कुछ थीम्स हैं जो कि देखो आप समझो, नॉन आर्ट एंड कल्चर वाले थीम है। मतलब ये जो ऊपर वाले जो मैंने आपको बताया आर्किटेक्चर वगैरह, ये नहीं है। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो एंशिएंट और मिडाइवल के लिए आपको पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है। ठीक है, जो मतलब कि जो इकोनॉमिक सिस्टम था उस टाइम पे है ना, इकोनॉमिक सिचुएशन जो भी है ना, वो पढ़ना है। पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है, सोशल थीम्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारे थीम्स पढ़ने हैं। और इसमें ठीक है, आपने कहा कि ठीक है अब तो समझ में आ गया कि आर्ट एंड कल्चर प्री का मेंस दोनों के लिए है। ठीक है, और एंशिएंट मिडाइवल वो ओनली प्रीलिम्स के लिए है। और उसमें कुछ सर्टेन थीम्स हैं जो मैंने आपको चार बता दिए हैं, है ना, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब कि इकोनॉमिक सिस्टम है, और पॉलिटिकल सिस्टम है, और सोशल थीम्स है। ठीक है, तो अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि एंशिएंट और मिडाइवल में कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, है ना। ये जो टॉपिक्स हैं एंशिएंट और मिडाइवल में, है ना, सोर्सेज पढ़ने हैं। ठीक है, कि भाई साहब एंशिएंट हिस्ट्री आई कहाँ से, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। आपको स्टोन एज पढ़ना है ना, चालकोलिथिक पढ़ना है, आईबीसी पढ़ना है, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, वैदिक पीरियड पढ़ना है, पोस्ट वैदिक पीरियड पढ़ना है, मेगालिथिक पढ़ना है, एज ऑफ मॉडर्न पढ़ना है, पोस्ट मॉडर्न पढ़ना है ना, एज ऑफ गुप्तास पढ़ना है, और पोस्ट गुप्तास पढ़ना है। ये स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ने हैं। सो अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री अलग पढ़ाऊंगा, मिडाइवल हिस्ट्री अलग पढ़ाऊंगा, और आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन अलग पढ़ाऊंगा। तो आई थिंक आप सब लोग रेडी हैं और हम लोग शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मतलब फर्स्ट जो चैप्टर था अपना, उसमें सोर्सेज था कि साहब मतलब एंशिएंट हिस्ट्री आई कहाँ से, है ना। एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ ना कुछ तो सोर्स होंगे यार। सबसे पहले की हिस्ट्री है ना, कहीं ना कहीं से तो भाई लोगों ने बनाया होगा, किताबें लिखी है आर एस शर्मा वगैरह ने। ठीक है, मतलब कि कई सारे लोगों ने किताबें लिखी है, उसमें नहीं जा रहा, बट हाँ ठीक है। सो सोर्सेज में मतलब कि हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, सोर्सेज को। और क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन जो करेंगे हम लोग दो चीज़ों में करेंगे। ठीक है, एक तो लिटरेरी सोर्स है, एक आर्कोलॉजिकल सोर्स है। लिटरेरी सोर्स मतलब सिंपल सी बात है कि जैसे कुछ मिला, मतलब इन लोगों को किताब विताब जो भी है, ठीक है, बुक्स टाइप, मतलब कि जो भी मिला है ना, वो लिटरेरी सोर्स है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज मतलब कि खुदाई खुदाई में जो मिला है। ठीक है, मतलब कि जैसे लिटरेरी सोर्सेज में वेदास हैं, है ना, जो वेदास हैं। ठीक है, और आर्कियोलॉजिकल में मतलब कि जो मतलब कि इंस्क्रिप्शन वगैरह जो मिले हैं, मतलब कि अशोका के, वो है। ठीक है, सो अब आप कहोगे कि ठीक है, मतलब कि दो चीज़ों में क्लासिफिकेशन कर दिया। अब लिटरेरी में भी दो क्लासिफिकेशन है। ठीक है, लिटरेरी में क्या क्लासिफिकेशन है कि भाई साहब पहले तो खुद का देसी है, जो इंडिजिनस है। ठीक है, और फिर फॉरेन है, क्योंकि फॉरेन वाले भी आए थे, उनका भी कुछ मटेरियल है भाई यहाँ पे, और खुद का भी भैया इंडिजिनस है। ठीक है, तो आप कहोगे कि ठीक है इंडिजिनस हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब इंडिजिनस को मैं क्लिक कर रहा हूँ, है ना। तो उसमें सबसे पहले भाई संस्कृत, मतलब कि यहाँ पे मैंने एक क्राइटेरिया चूज कर लिया कि ठीक है संस्कृत में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, फिर आएगा कि पाली में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, कि फिर आएगा प्राकृत में क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर आएगा कि तमिल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब संस्कृत वाला पार्ट ओपन कर रहा हूँ। देखो जनरली बात क्या है कि देखो आपको एलिमिनेशन में इससे हेल्प मिल जाएगी। जैसे मान लो कि मैं अभी कुछ बताऊंगा कि आपको ये कि ये सारी चीज़ें संस्कृत में है ना, और बाई चांस मान लो कोई एमसीक्यू आता है और बोलता है कि अष्टाध्यायी जो है ना वो पाली में लिखी हुई है। ठीक है, या उसका गलत टाइम लिख दिया कि नहीं ये तो मतलब कि पोस्ट गुप्ता है, तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि नहीं यार ये तो पोस्ट गुप्ता नहीं है, ये जनरली मतलब इस वाले टाइम में है ना, जो मैं भी बता रहा हूँ, टेंशन मत लो।
ठीक है। तो पहले तो संस्कृत के बारे में कि ये रिटेन है भैया, एंशियंट टाइम की लैंग्वेज है, ठीक है। सोर्सेज क्या है ना, सोर्सेज सिंपल से ये है, ठीक है। आपके फर्स्ट है रिलीजियस टेक्स्ट है, ठीक है। सेकंड फिलोसॉफिकल टेस्ट है ना, फिलोसॉफी है, हर रिलीजन की खुद की एक फिलोसॉफी है वो, है ना। फिर साइंटिफिक टेस्ट है कि भाई साहब कुछ आर्यभट्ट टाइप के लोग हुए, उन्होंने भी कुछ ना कुछ लिखा है, ठीक है। फिर टेक्स्ट है मतलब कि ग्रामर के ऊपर, जो कि मैं अभी आऊंगा कि भैया ग्रामर से क्या मतलब हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर हुआ टेक्स्ट है ना, लॉस के ऊपर है, ड्यूटीज के ऊपर है ना, मोरालिटी के ऊपर है, ठीक है, समझ रहे हो ना कि भैया ड्यूटी क्या है, धर्मा क्या है ना, उस टाइप से, है ना। फिर कुछ टेक्स्ट हैं पॉलिटी के ऊपर, जैसे अर्थशास्त्र वगैरह हैं, ठीक है। और फिर कुछ हैं जो प्लेस के ऊपर, मतलब कि जो नाटक वगैरह हैं, जैसे कालिदास वगैरह ने कुछ लिखा, ठीक है। फिर मतलब कि जो बायोग्राफीज होती हैं कि कोई आदमी आया और किसी किंग की है ना बायोग्राफी लिख दी उसने, समझ रहे ना, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में अंतर। ऑटोबायोग्राफी जब आदमी खुद लिखता है, और बायोग्राफी जब होता है जब उसकी बायोग्राफी और कोई लिखता है, मतलब कि जो भी है जीवन की कहानी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रिलीजियस टेक्स्ट को क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। सो रिलीजियस टेक्स्ट में सबसे पहले सबसे बड़ा जो ज्ञान है इधर, वो वेदास के बारे में है। सिंपल 4 वेदास हैं, और भाई साहब वैदिक एज में आए थे, है ना। देखो वेदास के ऊपर वैदिक एज पड़ा, है ना। और वेद और क्या क्या बताते हैं ये वेदास जितने भी हैं, चारों वेदास, देखो पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बताते हैं, ठीक है, रिलीजियस लाइफ के बारे में बताते हैं, सोशल लाइफ के बारे में बताते हैं, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताते हैं, और कल्चरल लाइफ के बारे में बताते हैं। तो सारा है ना। एपिक्स, एपिक्स मतलब महाकाव्य, ठीक है। और इसमें क्या है, मतलब कि ये भी डिफरेंट काइंड्स के हैं, लेकिन फेमस सिर्फ 2 हैं, एक तो महाभारत, एक रामायण, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स के हैं, मतलब नरेटिव्स हैं, मतलब कि ऊपर से किसी ने देखा और उन्होंने लिख दिया, ठीक है। अभी आप देखना कितने लोग सारे देखेंगे और वो अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करेंगे, मतलब मॉडिफिकेशन का मतलब वो जो टेक्स्ट हैं वो बढ़ते जाएंगे, है ना। एडिक्स मटेरियल है, ठीक है। महाभारत था, है ना, महाभारत व्यास जी ने लिखा था महाभारत, है ना। और कंसीडर किया जाता है कि ओल्डर देन रामायण है, भैया कंसीडर किया जाता है, मैं नहीं मान रहा हूँ, है ना। मतलब आप मान लो फिर भी ठीक है, वरना लोग कहते हैं कि रामायण पहले आई थी, तो ठीक है ना। मतलब कि 4 युग हैं, तो उसके हिसाब से मतलब कि रामायण पहले आई थी, है ना। सो जहाँ तक बात है महाभारत की, है ना, तो उसमें टेक्स्ट पहले तो देखो 8800 थे, ठीक है, इसको जया बोल दिया इनने। फिर लेटर क्या हुआ कि मतलब कि 24,000 हो गए, ठीक है, वर्ष, मतलब कि बाद में मतलब जो मॉडिफिकेशन हुआ बाद में लोगों ने लिखा तो इसको भारता बोलने लगे, ठीक है। फाइनली क्या हुआ कि 1 लाख हो गए, है ना। इसको संहिता बोलने लगे, है ना, सत्यशास्त्री संहिता, ठीक है, ऐसे करके, है ना। और रामायण जो मैंने बताया कि 2 ही महाकाव्य हैं, एक तो महाभारत एक रामायण। रामायण अब आप देखो, है ना, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, और इसमें टेक्स्ट कितने बार से, पहले 6,000 थे, फिर 12,000 हुए, फिर 24,000 हुए। यार कहाँ 24,000, कहाँ 1 लाख, है ना, राइट, अंतर है ना। हाँ, अब आपको मैंने मतलब एपिक्स बता दिए, है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पुराणास क्या है, जो पुराण जो है ना, वो इंसाइक्लोपीडिया क्या है। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर किसी एक गॉड के बारे में बात हो रही है, जैसे मान लो 3-4, मतलब कि अभी मुझे पता है जैसे विष्णु पुराण है, ठीक है, शिव पुराण है ना, और आपका मान लो ये वाला है क्या बोलते हैं, ब्रह्म पुराण है। तो सिंपल सी बात है कि अगर विष्णु पुराण है तो विष्णु पुराण में विष्णु जी के बारे में बात चल रही है, उनके बारे में वहां पे सब कुछ है, सब कुछ है, ठीक है। मतलब इस टाइप से है कि विष्णु जी सबसे बड़ी अथॉरिटी है उसमें, है ना, और कोई नहीं है, ना तो शिव जी है और ना आपके ब्रह्मा जी हैं, ठीक है, समझ गए। हाँ, सो इसी की वजह से क्या होता है कि ये सब्जेक्ट है ना थोड़ा सा हाईली, मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे वेराइड हो जाता है। मतलब मैं कैसे क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जैसे मान लो कि जैसे शिव जी हैं, शिव जी को विष्णु पुराण में कुछ अलग ही कहानी चली थी उनके साथ, है ना। लेकिन जैसे शिव पुराण आया तो शिव जी बेस्ट हो गए, समझ रहे ना, शिव जी सबसे बड़ी हायर अथॉरिटी हो गए उसमें, है ना। तो अब क्या हुआ, विष्णु जी को नहीं मानने लगे, है ना। तो ये थोड़ा वेराइड हो गया ना कि विष्णु पुराण में विष्णु जी के बारे में कुछ था और शिव पुराण में विष्णु जी के बारे में कुछ है, ठीक है। और ऐसे ही शिव जी के बारे में विष्णु पुराण में कुछ था और शिव पुराण में कुछ है। सिंपल सी बात है, थोड़ा अलग हो गया मामला, है ना। लेकिन ठीक है, जो पुराण है वो लाइट डालते हैं एक डोमेस्टिक हिस्ट्री के बारे में, है ना। डिफरेंट रिलीजन्स में भी लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही नहीं है कि हिंदुज्म में ही लिखे हुए हैं, ठीक है। मिस भी बताते हैं, समझ रहे हो ना, मतलब काल्पनिक है अच्छा खासा, मतलब कि ये किया वो किया लोगों को, मतलब समझ रहे हो ना, काल्पनिक है, मिस है ना। और सम मतलब कि जो भी मतलब कि कुछ सब्जेक्ट हैं सम मतलब कि सोशल रिलीजियस और कल्चरल, इनके ऊपर थोड़ी बहुत लाइट डालते हैं। और जब इनके ऊपर लाइट आ जाएगी तो डेफिनेटली सर आपकी जाति पे भी थोड़ी सी मतलब बताएंगे कि जाति क्या है, वर्णा क्या है ना। टेम्पल्स के ऊपर भी आ जाएगा, जैसे रिलीजियस आ गया तो टेम्पल्स आ गया, है ना। टेम्पल्स में मतलब कि जो मतलब इमेजेस हैं। सो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे, रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। और क्यों पढ़ रहे थे रिलीजियस टेक्स्ट, क्योंकि हम लोग सोर्सेज पढ़ रहे थे संस्कृत के, याद हो आपको, है ना।
समझ रहे हो ना, इंडिजिनस में जाके संस्कृत पढ़ रहे थे, संस्कृत में जाके रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ रहे थे, रिलीजियस टेक्स्ट अब खत्म हो गया है ना। अब हम लोग क्या फिलोसफिकल टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिलोसफिकल टेस्ट आप समझ रही हो, है ना, मतलब कि संस्कृत टेक्स्ट मतलब 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी है। देखो ये जितने भी ये फिलोसफी वगैरह है ना, मैं आपका जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वहां पे पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ, है ना, जैसे आपको है ना थोड़ा मतलब ऐसा ना लगे कि यार पता नहीं क्या पढ़ा रहा है आदमी, है ना। तो ये जो फिलोसफिकल टेस्ट है स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल ज्ञान के बारे में, ठीक है, थोड़ा बहुत तो बताते ही होंगे ना, अच्छे खासे बताते हैं, ठीक है। जो सांस्कृतिक टेस्ट है, सांस्कृतिक टेस्ट जो है ना, ये जो मतलब कि चरक संहिता है, मतलब कि इन्होंने मतलब जो मतलब कि थोड़ा बहुत पोस्टमार्टम वगैरह के बारे में बताया है ना, सुश्रुत वगैरह दवाइयों वगैरह के बारे में बताया। आर्यभट्ट जो एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी वगैरह के बारे में बताया, मतलब मैथमेटिशियन थे ना ये आर्यभट्ट जो है ना, बरामल उन्होंने भी कुछ ना कुछ बताया, ठीक है। सो ये सब कुछ संस्कृत में है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, ये कोई पाली प्राकृत वगैरह नहीं चल रहा है ना। और ये प्रोवाइड करते हैं जो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, फील्ड्स जो मैं बता रहा था, एस्ट्रोनॉमी हुआ, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी हुआ, ठीक है, मैथमेटिक्स हुआ, है ना, और जो उस टाइप की साइंस चलती थी उस जमाने में, उस टाइप की कि भैया किस टाइप की चलती थी, ठीक है। तो हम लोगों ने रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ लिया, ठीक है, फिलोसफिकल टेक्स्ट पढ़ लिया, ठीक है, संस्कृत टेक्स्ट पढ़ लिया, और हम लोग ग्रामर वाले टेक्स्ट पे आ रहे हैं। सो सबसे पहली बात तो यार ग्रामर टेक्स्ट की जरूरत क्या पड़ी। देखो आप और मैं इतने ब्रिलियंट नहीं है कि हम लोग सीधे बेदास को खोलें और बेदास को पढ़ने लगे, ठीक है। कोई ना कोई पहले से चाहिए होता है कि यार जो बता सके कि यार नहीं इस वर्ड का मतलब ये है, उस वर्ड का मतलब ये है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि लक्ष्मीकांत मान लीजिए, लक्ष्मीकांत है ना, आप सीधा बेयर एक्ट नहीं पढ़ सकते पॉलिटी में, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो आप इसलिए लक्ष्मीकांत फॉलो कर रहे हैं जो कि है ना उसी का मतलब कि एक सिंपल सा फॉर्म है, ठीक है, लेकिन वो बेयर एक्ट नहीं है, बेयर एक्ट बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ग्रामर ग्रामर जो फर्स्ट टेक्स्ट जो लिखा था वो अष्टाध्यायी ने लिखा था, ठीक है, सॉरी अष्टाध्यायी लिखी गई थी, पाणिनि ने लिखी थी, ठीक है। कब लिखी थी, प्री मॉडर्न टाइम में। और इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन सिंपल सी है, सोशल, मतलब देखो हर कोई अपना ज्ञान दे ही रहा है, सोशल इकोनॉमिक लाइफ के बारे में तो दे ही रहा है ना, चाहे आप पुराणास की बात कर लो, चाहे महाकाव्य की बात कर लो, है ना, और चाहे आप है ना अभी जो ग्रामर टेक्स्ट की बात कर लो, ठीक है, कोई ना कोई दे रहा है। बर्तिका, देखो पहली अष्टाध्यायी, फिर सेकंड नंबर बर्तिका, बर्तिका लिखी थी कात्यायन ने, ठीक है। मॉडर्न टाइम ये इंपोर्टेंट है, बस ये इंपोर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पे, ठीक है। पाणिनि ने लिखी थी प्री मॉडर्न टाइम में, और कात्यायन ने लिखी थी मॉडर्न पीरियड में, ठीक है। अब थर्ड है महाभाष्य, महाभाष्य जो कि पतंजलि जी ने लिखी थी पोस्ट मॉडर्न टाइम में, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो। अब ठीक है, अब रिलीजियस टेक्स्ट मतलब कि जो लॉज के बारे में है ना, जो मतलब कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, जो धर्मशास्त्र है ना वो बड़ा फॉर्म है, धर्मसूत्र छोटा छोटा फॉर्म है, अभी बताता हूँ मैं, है ना। फर्स्ट संस्कृत टेस्ट था, टाइम्स क्या है, प्री मॉडर्न और मॉडर्न, ठीक है, प्री मॉडर्न और मॉडर्न। और धर्मसूत्र, धर्मसूत्र जो है ना, मतलब कि जो धर्मशास्त्र के अंदर धर्मसूत्र और स्मृति दोनों आ जाते हैं, है ना, स्मृति है ना, धर्मसूत्र में बता चुका हूँ, सब्जेक्ट है मतलब कि चार, मतलब कि जैसे मैं बताया था कि मतलब कि लॉ ड्यूटीज राइट्स, है ना, रोल्स, मतलब कि जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस है ना, प्रिस्क्रिप्शन पनिशमेंट, समझ रहे हो ना, मतलब जनरली क्या है कि जैसे मान लो कि वीमेंस की कंडीशन है, तो अब कैसे पता चला लोगों को कि वीमेंस की कंडीशन वहां पे गिर गई थी, समझ रहे हो ना। तो ओके उनको इनहेरिटेंस लॉ है ना प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, प्रॉपर्टी वाली लॉ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, ठीक है। कैसे लोगों को पता चला कि जनरली कि भैया क्या पनिशमेंट क्या, समझ रहे हो ना, मतलब कि कोई बंदा है जैसे शूद्र, उसने कुछ कर दिया है ना, तो उसको पनिशमेंट मिला, तो कैसे पता चला, यहीं से तो पता चला ना कि ऐसा पनिशमेंट मिलता था ये वो करके। और जो स्मृतिज हैं ये बिलोंग करती हैं मौर्यन और गुप्तन में, ठीक है, समझ रहे हैं, ओके। और यहाँ पे प्री मॉडर्न था ये धर्मसूत्र जो है। तो भाई साहब आपके मतलब कि लॉ वाले टेक्स्ट हो गए ये जो है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो टेक्स्ट हैं पॉलिटी पे उस पर बात करते हैं, ठीक है। भाई साहब एक बहुत फेमस है अर्थशास्त्र, ठीक है। देखो अर्थशास्त्र के बारे में मैं बताता हूँ, ये है ना कौटिल्य जी ने लिखा था, और ये लाइट डालता है ना पॉलिटिकल, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, है ना, मतलब कि ड्यूटीज किसकी, डेफिनेटली किंग्स की, मिनिस्टर्स की और ऑफिशियल्स की, ठीक है। मॉडर्न एज में लिखा गया था, ये तो एक सिंपल सी बात है। लेकिन जो अर्थशास्त्र को इन लोगों ने फाउंड किया था ना वो 1905 में किया था, कल परसों ही, मतलब आज से कम 115 साल, मतलब 117 साल पहले, समझ रहे हो। उससे पहले पता भी नहीं था कि कौटिल्य वोटिल के बारे में, कल परसों खो जाए, बट ठीक है ना। जो प्लेज लिखे हैं तो प्ले राइटर्स मतलब कि कई कई सारे हैं, जैसे ये लोग हैं मतलब कि अश्वघोषा भाषा, है ना, कालिदास, है ना, है ना, सूद, है ना, और भावाभूति, ठीक है। तो ये लोग हैं। और जो हिस्टोरिकल बायोग्राफी है जो मैं बताया था, ये देखो ये सब कुछ संस्कृत में चल रहा है गाइस,
ठीक है। संस्कृत में हम लोग बात कर रहे थे। तो हर्षचरित है, ठीक है। हर्षचरित का बायोग्राफी जो हर्षा जो बाणभट्ट ने लिखी थी, ठीक है। हर्षा ने नहीं लिखी थी, जो हर्ष था ना हर्षवर्धन उसने ही लिखी थी, उसका मंत्री था बाणभट्ट, उसने लिखी थी, ठीक है। सो अब आपका है ना जो पूरा मतलब कि संस्कृत वाला कोटा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इंडिजिनस में जो संस्कृत था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पाली के बारे में बात करते हैं। तो पाली डेफिनेटली लिटरेचर है ना, बहुत टाइप्स है। देखो पाली जो है ना वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, और जो जैनिज्म से रिलेटेड है वो प्राकृत है, ऑलमोस्ट बता रहा हूँ, है ना। जो लिटरेचर है इसमें एक तो कैनोनिकल है और जो इजी मतलब कि कैनोनिकल है और नॉन कैनोनिकल है ना। मुझे बोलना नहीं आ रहा है, ज्यादा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो रहा है, तो मैं एक को नॉन कैन बोलूंगा, एक को कैन बोलूंगा सिंपल सा बात। तो ये देखो ये कैन है ना, ये वाला देखो ये क्या करते हैं, सिंपल सी बात है कि ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो करते हैं रिलीजन की। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कि बुद्धिज्म की ऑफिशियल मीटिंग्स हुई थी स्पेशली 3, ठीक है। आपको मैं बाद में बताऊंगा कब कब कौन सी हुई थी। 3 मीटिंग्स हुई थी, तो 3 पिटाकास आए थे, है ना। एक तो विनय पिटाका, अभिधम पिटाका और सुत पिटाका, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म वालों ने लिखी है ना, वहां में कोई बार बार वाला बंदा नहीं आया, ठीक है, कुछ बताने के लिए। तो ये ऑफिशियल हो गया कुछ, तो ये कैन वाला मैटर है, मतलब कैनोनिकल, है ना। नॉन कैनिकल मतलब कि मिलिंद पानो, देखो मिलिंद है ना, ये बंदा मिलिंद, ये बंदा क्या था, ये इंडो ग्रीक राजा था, और एक्चुअल में क्या था इसका, इनका है ना एक से डिस्कशन चला था, जो कि एक बहुत बड़े सेंट थे बुद्धिज्म के, ठीक है। उनके साथ एक डायलॉग बाजी चली थी, ठीक है। तो उस वहां से लिया इसलिए इसका नाम पड़ा है मिलिंद पानो, ठीक है। डायलॉग बाजी चली थी, और ये पाली में है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पाली में चल रहा है ये सब कुछ, ठीक है। तो बहुत टाइप जैसे मैंने बताया था कि बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धिज्म की टीचिंग है, फिलोसफी है ना, मेटाफिजिकल है ना, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, ये सब बुद्धिज्म के बारे में पाली में लिखा हुआ है। प्राकृत क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे कि जेन्स के बारे में, कैनोनिकल है लार्जली, है ना, नॉन कैनोनिकल नहीं लिखा है किसी ने, है ना। जैन संघा मतलब कि लाइट डालता है, मतलब जो भी उन्होंने लिखा है ना, सोशल इकोनॉमी जो कल्चरल लाइफ के बारे में वो, ठीक है। अब तमिल, ठीक है। तो तमिल जनरली क्या था कि संगम में गैदरिंग हुई थी पोइट्स की, जो कि 600 साल तक चली थी, है ना। एक टाइम पीरियड है ये वाला, है ना, 300 बीसी से लेके 300 सीई, मतलब समझ रहे हैं ना, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा, समझ रहे हैं ना। तो ये सिंपल 600 साल तक चली थी, गैदरिंग चली थी, और पूरी जितनी भी गैदरिंग थी ना वो सेक्युलर लिटरेचर थी, है ना। ऐसा नहीं है किसी रिलीजन से बेसिस, नहीं, सेक्युलर लिटरेचर इसको मानते हैं ऐसा, ठीक है। और सबसे सिंपल बात, एक और बात बताऊं कि ये संगम है ना, संगम हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, लेकिन अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे ना तो वो लोग कहेंगे कि ये संगम नहीं है, चंगम है, ठीक है। चंगम बोलते हैं वो लोग। इंटरेस्टिंग, मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, इंटरेस्टिंग लगेगा। अभी हम लोगों ने लिटरेरी सोर्स पढ़ रहे थे, लिटरेरी में हम लोगों ने इंडिजिनस सोर्स पढ़ा। इंडिजिनस में हमने चारों लैंग्वेज पढ़ी, मतलब कि संस्कृत पढ़ी सबसे ऊपर, है ना, ये आप देख सकते हैं, संस्कृत पढ़ी, ठीक है। संस्कृत के बाद हम लोगों ने मतलब कि पाली पढ़ी, उसके बाद हम लोगों ने प्राकृत पढ़ी, फिर तमिल पढ़ी, ठीक है। अब हम लोग फॉरेन के बारे में बात करते हैं कि फॉरेन के लिटरेरी सोर्स क्या है। तो ग्रीक सबसे पहले, प्लेनी नाम का एक बंदा था, है ना, बहुत रोता था एक्चुअल में ये, है ना। ये बोलता था कि जितनी भी यहाँ की जो यूरोप की लड़कियां हैं ना, देखो कैसे फिदा है, मतलब जनरली मतलब कि जो इंडिया से बन के जो कपड़े जाते थे ना, तो उनकी बहुत डिमांड थी यूरोप में एक्चुअल में। तो है ना, ये बहुत रोता था कि ये बताओ ये पहनती रहती है ना राजा, मतलब कि एक्चुअल में ये भी हुआ था कि लोग इससे बहुत ज्यादा मतलब वो थे कि मतलब वहां के जितने भी राजा थे ना, उन्होंने बैन लगा दिया था कि कोई नहीं पहनेगा इंडिया से आए हुए कपड़े, ऐसे करके इंडिया अच्छा खासा फेमस था। तो प्लिनी जो है ना, नेचुरल हिस्ट्री है 100 सीई के बारे में, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताता है, जो कि बताया मैंने, साड़ियाँ फाड़ियाँ वगैरह, है ना, ट्रेड के बारे में, ठीक है। मतलब ट्रेड में ट्रेंड कैसा था, है ना, पैटर्न कैसा था, स्पेशली इंडिया के बारे में, जो कि मैं बता रहा था, है ना, कितना जलता था ये आदमी। चलो कोई नहीं। पेरीप्लस, पेरीप्लस है ना, इरेथ्रियन सी के, मतलब इरेथ्रियन सी इतना याद रखना है यार, ज्यादा मत याद रखना, है ना। देखो यहाँ पे जनरली जो मैं आपको एंशिएंट मिडाइवल और कल्चर वाला पोर्शन करा रहा हूँ ना, जब आप मृणाल सर की साइड देखोगे तो वहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जनरली, ठीक है। एक होते हैं टफ, एक होते हैं मीडियम, और एक होते हैं आपके इजी। देखो यार, टफ का तो यूपीएससी को कोई वो नहीं कर सकता, है ना, वो तो हर बार टफ देते हैं और आपको उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे माइनस मार्किंग में जाओगे, सिंपल सी बात, है ना। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, मीडियम और इजी, वो वाले करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, टफ वाले क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो पेरीप्लस के बारे में बोला। अब स्ट्रैबो के बारे में, स्ट्रैबो मतलब कि ज्योग्राफी के बारे में, कि इन्होंने ज्योग्राफी का लिखा था, ठीक है, मतलब कि स्पेशली ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में स्पेशली, है ना, कोई दिक्कत नहीं। टॉलमी, है ना, टाइम याद रखना, ये 100 सीई है, ठीक है, ये 200 सीई है, ठीक है।
और टॉलमी ने ज्योग्राफी मतलब कि देखो टॉलमी के बारे में एक बात बताता हूँ कि टॉलमी मतलब कि ये मैप्स बनाए थे इन्होंने अच्छे खासे, और इस बंदे का मैप्स है ना बहुत ज्यादा फेमस था। सोचो मतलब कि ये 200 सीई की बात चल रही है, 200 सीई मतलब कि आज से मतलब समथिंग जो भी है मतलब 2000 साल पहले। तो पता है जब मतलब कि जब अरब्स आए थे ना 700 समथिंग में, 712 मतलब कि जो अरब्स आए थे, तो पता है उन लोगों ने भी इस बंदे का यूज किया था मैप। सोचो 500 साल बाद, और 500 साल बाद छोड़ो, जब मान लो इंडिया की खोज हुई है ना, और जब यूएसए की खोज हुई थी, तो उसमें जनरली क्या हुआ कि उन लोगों को पता है मतलब कि जो खोज करता थे मतलब कि जो डिस्कवर कर रहे थे लोग, तो उनको टॉलमी पे इतना ज्यादा ट्रस्ट था कि टॉलमी ने अपने मन से कुछ ना कुछ बोल दिया था कि ऐसा कहीं वहां पे सोना मिलेगा, है ना, ऐसा करके बोल दिया था, है ना। तो टॉलमी पे सोचो लोगों को 1500 साल बाद इतना ट्रस्ट था कि वो लोग वहां पे देखने गए सोना, लेकिन हाँ यार थोड़ा बहुत तो मिला, बट ठीक है जैसा भी है, तो टॉलमी हो गया, ठीक है ना। अब मेगास्थनीज है ना, मेगास्थनीज है ना, ग्रीक, ये ग्रीक हैं सब लोग, याद रखना ये ग्रीक हैं सब लोग, है ना। प्लिनी हुआ, चाहे पेरिप्लस हुआ, चाहे स्ट्रेबो हुआ, चाहे टॉलमी हुआ, चाहे मेगास्थनीज हुआ, है ना। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, है ना। इंडिका मतलब कि फॉर्म ऑफ कोड है ना, जो कि डिस्कस की थी इसने सोशल, है ना, सोशल लाइफ के बारे में, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में, कल्चर लाइफ के बारे में, जो मॉडर्न पीरियड स्पेशली है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। कोई दिक्कत नहीं है। अब चाइनीज के बारे में बात करते हैं। चाइनीज भाई भी आए यहाँ पे भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हाँ। फायान है ना, फायान है ना गुप्ता पीरियड में आया था, और इसने डिस्कस किया था ये जो है ना सोशियो इकोनॉमी और कल्चरल हिस्ट्री के बारे में। देखो जो फायान है ना वो 399 में आया था, जो चंद्रगुप्ता सेकंड था ना गुप्ता पीरियड का, डेफिनेटली उसके टाइम में, और कम से कम ये 12-13 साल रहा था, है ना। इसने पढ़ाई की थी एक्चुअल में, तो गुप्ता के पीरियड में आया था, अच्छा खासा इसने डिस्कशन वगैरह किया है। हिनसांग, हिनसांग है ना हर्षा के टाइम पे आया था, ठीक है ना। और जो इट सिंह है वो मतलब कि जो भी है ना, वो डिस्कस किया था मतलब सोशियो इकोनॉमिक कल्चर पोस्ट गुप्ता के टाइम पे आया था। ये गुप्ता मतलब कि जो फायान है, ये हर्षा, और ये पोस्ट गुप्ता, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। और अराबिक, अराबिक में 3 है। एक तो अल तजीर है, ठीक है। अबाउट इसने क्या बताया, आपका मतलब पालाज और प्रत्याराज के बारे में। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो 3 लोगों में लड़ाई अच्छी खासी चली थी, तो उसके बारे में जब बात करेंगे तो वहां पे ये सब इन सब के नाम आएंगे, तो टेंशन मतलब अभी थोड़ा सा हो सकता है वियर्ड लग रहा हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अल मसूदी है ना, ये अल मसूदी आया था राष्ट्रकूटा के टाइम पे, है ना। ये भी थे मतलब ये तीनों लोग थे, तीनों लोग लड़ने में बिजी थे, पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास। एक ही जगह के पीछे देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है ना। ये इन्वॉल्व थे त्रिपार्टिट स्ट्रगल के बारे में, ये तीनों लोग, अच्छी खासी लड़ाई चली थी, कोई दिक्कत नहीं है, हो गई लड़ाई अब, है ना। अलबरूनी आया था 11 से मतलब कि 1100 समथिंग में, ठीक है, मोहम्मद गजनी के साथ, जब उसने 17-18 बार अटैक किए थे इस आदमी ने, ठीक है, ये वही आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, तो भाई साहब ये आपका लिटरेरी सोर्सेज पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। लिटरेरी में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम बात की थी इंडिजिनस में, और इंडिजिनस में हम लोगों ने संस्कृत की बात की थी, हम लोगों ने पाली की बात की थी, हम लोगों ने प्राकृत की बात की थी, हम लोगों ने तमिल की बात की थी, ठीक है। फिर हम लोग फॉरेन पे आ गए, और फॉरेन पे हम लोगों ने एक क्राइटेरिया ले लिया, डेफिनेटली जितने भी ये लोग थे, क्या नाम है इनका, मतलब कि जो घूमने वाले लोग थे, है ना, ट्रेवलर्स टाइप, तो ग्रीक, है ना, चाइनीज और अराबिक, ठीक है। तो मतलब आप जनरली आपको कुछ नहीं है, थोड़ा सा नाम याद रखना और ये देख लेना किसके टाइम पे आए थे और कब आए थे, है ना, वो जनरली पूछ लेते हैं, है ना, कोई नहीं। अब आर्कियोलॉजिकल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। खुदाई चल रही है भाई, है ना, सिक्कों की खुदाई चली है, ठीक है। तो अच्छे खासे सिक्के मिले हैं, है ना। अब देखो सिक्के मिलेंगे तो आप कहोगे सर इससे क्या मतलब सिक्के है। देखो एक्चुअल में क्या है, सिक्के की जो बनावट है ना, सिक्के पे कुछ लिखा हुआ है, सिक्के पे कोई इमेज है, ठीक है, सिक्के पे कोई सिंबल है, तो उससे पता चल जाएगा ना कि कौन सी डायनेस्टी का है, समझ गए। तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ये लाइट डालता है डायनेस्टिक हिस्ट्री, जो हम लोग बता रहे थे, ठीक है ना, डायनेस्टिक हिस्ट्री के बारे में, और इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में बता देगा कि जितना अच्छा सिक्का होगा, जितना अच्छा उसकी वो होगा, मतलब समझ रहे हो ना, है ना। एग्जाम्पल इंडो ग्रीक ने सिक्के चलाए थे, ठीक है। इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में बता देगा, ठीक है। ट्रेंड्स बताएगा, ठीक है, कि रिलीजियस ट्रेंड्स कैसा था और रिलीजन का ट्रेंड कैसा, मतलब रिलीजियस लाइफ कैसी थी। इट डिपेंड्स, मतलब कि जैसे अशोका को है ना, मतलब कि बुद्धिज्म काफी पसंद था, अगर मान लो सिक्के होते तो उसे पता चल जाता ना, समझ रहे हो ना। सातवाहना, सातवाहना के बारे में मैं बताता हूँ। सातवाहना जो मतलब कि मैट्रिनियल जो सिस्टम होता है ना, पैटैकी वाला नहीं, मैट्रिनियल जो मॉम वगैरह को मानते हैं,
तो उन्होंने है ना जैसे अच्छे खासे नाम लिख रखे थे, है ना, शतकर्णी वगैरह जब अपन लोग बात करेंगे तो अपनी मॉम के नाम पे लिख रखा था। तो पता कैसे चला, समझ रहे हो ना, ऐसे ही करके अपनी मॉम का सरनेम लगाया था उन लोगों ने, है ना। काइंड्स, है ना, रिलीजियस है, डेफिनेटली रिलीजियस वाले काइंड भी हैं। सिंबल्स मैंने बताया था कि मतलब कि महात्मा बुद्ध पसंद है तो महात्मा बुद्ध की इमेज या सिंबल बना दिया, है ना, लोगों को समझ में आ गया कि ये वाली डायनेस्टी बुद्धिज्म को मानती थी। पता कैसे चला, सिंपल यहीं से। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन अर्लियर आईबीसी में, देखो आईबीसी का जो मामला है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, भाई साहब डिसाइफर नहीं हुआ है अभी तक, किसी को नहीं पता है कुछ भी, ठीक है। फर्स्ट डिसाइफर क्या हुआ, अशोका वाला टाइम, ठीक है, जो मैंने मतलब यहाँ पे दिखाया भी है। आफ्टर अशोका डेफिनेटली भाई साहब इतना पता चला है ना कि बस पूछो नहीं। ईरानियन का पता चला है कि ईरानियन का क्या इम्पैक्ट था, ठीक है। जूनागढ़ का पता चला जो कि फेमस है, रुद्रदामन ने बनवाया था, है ना। सातवाहन वालों ने बनवाया था, जो कि मैं सतकर्णी वगैरह बता रहा था, ठीक है। हाथी गुम्बा भाई ये बहुत फेमस है ना। खारवेल राजा था, है ना, इसने हाथी गुम्बा बनाया था, ये मतलब कि ये कलिंगा साइड, ओडिशा साइड, है ना। गुप्तास जो स्पेशली समुद्रगुप्ता के बारे में, ठीक है। हर्षा के पीरियड के बारे में, ठीक है। चालुक्य, बादामी, भाई साहब इतने चालुक्य हैं देखना मजा आएगा हम लोग आगे जाएंगे तो तब, है ना। पल्लवा जो कांचीपुरम वाले लड़के हैं, है ना, समझ रहे हो। और रेवेन्यू स्ट्रक्चर भाई साहब अभी भी खुदाई चल रही है, टेंशन लेने का नहीं, मिलेगा और मामला बताते जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन सारी बात कर ली है कि कहाँ से एंशिएंट हिस्ट्री समझ में आई है, सिक्के विक्के, संस्कृत, पाली, प्राकृत, है ना, इंडो ग्रीक और इस टाइप से। अब टर्मिनोलॉजीज है कुछ जो इम्पोर्टेंट है ना, है ना। निमिस्टिक मतलब कि इसमें मतलब ये है कि ये मतलब कि स्टडी होती है कॉइन्स की, है ना। एपिग्राफी है ना, वो जो स्टडी होती है इंस्क्रिप्शंस की, है ना। पैलियोग्राफी है ना, ओल्ड राइटिंग स्टडी, मतलब कि ओल्ड राइटिंग स्टडी को करने के लिए, है ना। प्रशस्ति, है ना, करेक्टराइज मतलब कि ग्लोरिफिकेशन के लिए, है ना, कि मतलब कि जैसे उसने किया था, क्या नाम है, अशोका ने, ठीक है। कॉइन, क्या नाम है, अशोका ने, ठीक है। कॉइन हर्डिंग, देखो कॉइन हर्डिंग में जनरली था क्या कि जैसे देखो आपको पता चला कि अरे यार ये तो सोने के सिक्के हैं ना, आप मार तो नहीं सकते, तो आपने क्या हुआ, एक बोरे में भरा बहुत सारे सिक्कों को, उनको हिलाना स्टार्ट किया, समझ रहे हो ना। जब आपने हिलाना स्टार्ट किया तो उसमें जनरली हुआ क्या कि बहुत सारा जो थोड़ा करके थोड़ा बहुत सोना निकला होगा, वो आपने करके कुछ बना लिया अपना गरम वगैरह करके, मतलब आप खुद के घर के सर्राफ बन गए, मतलब जो मतलब सुनार वगैरह करते हैं। तो अगर आपको आता हो तो अच्छा बात है। हाँ, कावरीज मतलब कि ये फाया ने बताया था सबसे पहले। कावरेज ने जो ओशनिक मतलब कि जो ओशनिक वाला जो इलाका होता है, समुद्री इलाका होता है, वहां पे ना ऐसा यूज किया जाता है, छोटे छोटे, है ना, जो बार्टर सिस्टम के लिए स्पेशली यूज किया जाता है फॉर एक्सचेंज, है ना। सरफेस शाइनी होती है, ग्लासी होती है, और डेफिनेटली इसी की वजह से क्या है कि ये ज्यादा टाइम तक चलती भी है, ठीक है। सो आई मीन ये सोर्सेज वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, और हम नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे स्टोन एज के बारे में। तो तब तक हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।